सीजी स्कूल के 8th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, हमने अभी तक पाठ पाँच पढ़ लिए हैं और उसके क्वेश्चन आंसर भी आपने कर लिए होंगे। बार बार हम क्वेश्चन आंसर के इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्क, रिटन वर्क आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है और क्लास में भी पूछते हैं और अभी भी बार बार ऑनलाइन क्लास में भी रिटन वर्क की आपको बार बार दोहरान बात को रिपीट करते हैं कि आप इसका काम, पिछला काम लोड चढ़ने न दें, क्योंकि इसी से आपका टेस्ट भी क्लियर होगा, आपकी मेमोरी में भी फिट होगा और वापस आप रिवाइज भी कर सकते हैं ठीक से। इसलिए आप इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट ये अपना पाठ है, अब पाठ छठा, भगवान के डाकिए। जैसा कि आप पाठ के नाम से ही समझ जाएंगे कि जो पिछला पाठ पढ़ा था हमने, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, वो चिट्ठियों के बारे में, चिट्ठियों के पत्रों के बारे में, उसकी दुनिया, उनके रहस्यों के बारे में हमने समझा था। लेकिन ये इससे कुछ हट के है, ये उससे और इसके कुछ गहरा उसमें अर्थ लिए हुए हैं। ये भगवान के डाकिए, डाकिए यानी संदेशवाहक, पत्र को पहुंचाने वाले, और ये किसके हैं? भगवान के, मैसेंजर ऑफ द गॉड्स, ये भगवान के दूत हैं। कौन है इस पाठ में बताया, वो हम आगे समझेंगे। इसके लेखक हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। जैसा कि आपको पता है, श्री रामधारी सिंह दिनकर बहुत बड़े लेखक होने के साथ कवि भी हैं। तो इनकी कविताओं की दमखम माना जाता है, वीर रस से भरी पूरी हुई, प्रकृति के चित्रण बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश में बड़े पड़े हैं। ये रामधारी सिंह दिनकर दिनकर इनका उपनाम है। जन्म इनका 13 सितंबर 1908 को हुआ है। मृत्यु इनकी 24 अप्रैल 1974 को हुई है। स्थान, इनका जन्म स्थान है सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार, भारत के हैं। ये इनकी बर्थ डेट, बर्थ प्लेस और इनकी जो मृत्यु की तारीख भी है। तो इन्होंने क्या क्या किया है, क्या रचना की है, क्या इनके जीवन का कविताओं के और लेखक जीवन में क्या रहा है, इसका हम समझेंगे आगे। तो इनकी रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रेती के फूल, उजली आग, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ये इनकी कविता है। दिनकर के गीत, हारे की हरिनाम, आत्मा की आंखें, ये इनकी मुख्य कविताएं हैं। ठीक है, कृतियां और कविता इनकी खासी है। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने बोला था, इन्हें राष्ट्र कवि होने का गौरव भी प्राप्त है और ये एक भारत के हिंदी काव्य के महान कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इनके साथ में ही हम इनकी आगे की जो पाठ प्रवेश है, इस पाठ का क्या, इसके बारे में थोड़ा वर्णन कर सकते हैं। तो इसका पाठ का थोड़ा सा इसका इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। पाठ प्रवेश में ये होता है कि पाठ का थोड़ा सा परिचय कर लें। इस कविता के द्वारा कवि कहते हैं कि भगवान बादलों के द्वारा, कौन है भगवान के दूत? पत्रवाहक कौन है? डाकिए कौन है? बादल। एक तो है बादल, बादल पेड़ पौधों के लिए संदेश भेजते हैं। संदेशवाहक एक तो हवा है, बादल है और पक्षी है। तो ये इनको किसको भेजते हैं? मैसेज, पेड़ पौधों, पहाड़ों को संदेश भेज रहे हैं। भगवान बादलों, हवा और पक्षियों के द्वारा ये संदेश भेजते हैं, एक देश से दूसरे देश भी जाते हैं। बादलों द्वारा वर्षा या जल उनके लिए सुखद संदेश है। बादल जब बरसात करते हैं और बूंदें गिरती हैं, तो ये एक मैसेज है पेड़ पौधों के लिए, खुशी का, आनंद का। कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं। इस कविता के द्वारा कवि कहते हैं पूरा विश्व उनके लिए एक है, क्योंकि धरतियों के अलग अलग भूभाग हैं, टुकड़े हैं, वो तो हमने बनाए, मानवों ने बनाए। ये भारत है, ये अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये चाइना है, ये ईरान है, इराक है, जितने भी देश हैं भारत के अलावा जितने देश हैं, जितने उनकी सीमा रेखाएं हैं, वो सब ने हमने इंसानों ने बनाए।
परमात्मा की तरफ से तो पूरा विश्व एक है। एक सागर दूसरे सागर से एक नदी है दूसरे देश में जा रही है, हवाएं दूसरे देश से इधर उधर बह के आती हैं। तो भगवान के लिए बादल उस दूसरे देश से इधर आते हैं, बरसात बरसती है तो एक ही बादल उसी देश में बरस रहा है दूसरे देश में भी बरस रहा है, मानसून होते हैं इधर उधर जाते जाते हैं। तो क्योंकि प्रकृति ने दोनों देशों में फर्क नहीं किया है, किसी भी देश में, दोनों देशों दो देशों में क्या किसी भी देश में प्रकृति ने फर्क नहीं किया है कि ये भारत की अवस्था पाकिस्तान में नहीं जाएगी। ये हम ही हमारे मानव के द्वारा बनाए हुए नियम है कि एक व्यक्ति इस वीजा लेगा उधर जाएगा। ये पक्षियों के लिए कोई वीजा नहीं होता है, नदियों के लिए कोई वीजा है, उनके लिए कोई बंधन नहीं होगा, ये बड़ी नदी उधर बह के नहीं जाएगी। हवाओं के लिए नहीं होता है, तो ये बादलों के लिए कोई ऐसे प्रतिबंध नहीं होगा कि ये इस देश से उस देश नहीं जाएगा, क्योंकि प्रकृति के ये दूत हैं, ये भगवान के मैसेंजर हैं। ये एक देश से दूसरे देश में आसानी से चले जाते हैं। इसके बाद में हम थोड़ा सा इसका भाग और पढ़ेंगे। वे कहते हैं एक देश से दूसरे देश को जाती सुगंध, एक देश से दूसरे देश को जाती सुगंध, क्योंकि एक देश सुगंधित हवा होती है भारत की, कश्मीर की, दूसरे देश में जाएगी, उसको कोई बांध नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। इस कविता की भाषा तत्सम और तद्भव शब्दों से युक्त सरल भाषा है। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव जो हिंदी में बना लिए गए शब्द हैं, वह तद्भव शब्द है। इस तरह से ये सरल और सीधी शब्दावली से इनकी कविताएं बना गई है और कविता बड़ी मनोहर है, सुंदर है, मन को भाने वाली है। इसका हम वर्णन ऐसे करेंगे, पहले कविता को पढ़ लेंगे और फिर उसके अर्थ को समझेंगे। ये भगवान की डाकियाँ पहली एक पंक्ति है इसकी, ये पहला पद है और दूसरा पद है। पहला पद बांधते हैं उसको अच्छे से। पक्षी और बादल ये हैं भगवान की डाकें। जैसा कि सरल शब्दावली है तो जैसे पढ़ेंगे वैसे याद है तो इसको हमको समझ में आ जाएगा, फिर भी हम इसको विस्तृत रूप से व्याख्या से इसको हम समझाएंगे और आपको भी समझना है। जितना हो सके आप जितने गहराई से तल्लीनता से समझेंगे उतना एक ही बार में समझ में आ जाएगा। पक्षी और बादल ये हैं भगवान की डाकियाँ जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बहकर गिरता है। छोटी सी कविता है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है और बड़ी सारगर्भित, बड़ी दिल को छूने वाली, सबके प्रति समानता का भाव लाने वाली, विश्व बंधुत्व की भावना पैदा करने वाली, दिलों की नफरत, एक दूसरे में घृणा वैमनस्य मेरे तेरे भावना को मिटाने वाली, इन सभी भावों से बहुत गहराई से सभी भगवान के जो हम भगवान हमारा पिता है, हम उसके सभी बेटे बेटी हैं, तो हम सब भाई भाई हैं, हम आपस में बैर न करें, ऐसी सीख और ऐसी समानता की भावना देने वाली ये कविता है। इसका पहला पद जो है उसको हम समझेंगे। काव्यांश पहला पद इसको आप समझें बड़ी आसानी से सरल शब्दों में। पक्षी और बादल, जैसा कि कौन है पक्षी और बादल, ये भगवान के हैं डाके। भगवान के डाकिए कौन है, ये प्रश्न पहला बनता है, भगवान के डाकिए कौन है, तो उसी में उत्तर भी आ रहा है, देख लो। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए। पक्षी जहाँ एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और बादल भी एक देश से दूसरे देश जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये भगवान के मैसेंजर है, दूत हैं, ये संदेश वाहक हैं। ये डाकिए हैं, ये लेके जाते हैं, क्या संदेश लेके जाते हैं, क्या संदेश लेके जानते तुम जानती हो, पक्षी जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह किलोल करने के। हमारे देखते हैं कितने ही पक्षी हमारे जो केवला देवी उद्यान भरतपुर में है, यहाँ पर कितने ही देश साइबेरिया तक से उड़कर यहाँ पक्षी आते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य है, ऐसे कितने ही अलवर में, और ये भरतपुर का जैसे कितने ही अभ्यारण्य जो है वहाँ पर दूर दूर देशों से
हजारों किलोमीटर की यात्रा करके भारत में ऐसे अभयारण्य में बड़ा बड़े हुए वहाँ पर आते हैं। उसी तरह से मानसून आता है तो कितनी बार अरब की बंगाल की खाड़ी से आता है, अरब सागर से आता है, दूर दूर से मानसून आकर भी यहाँ बरसते हैं। तो ये सभी भगवान के मैसेंजर है, दूत हैं, ये खुशियों का पैगाम लेके आते। बादल बरसते हैं तो चारों तरफ हरियाली हो जाती है। अभी देख रहे हो झमाझम बारिश बरस रही है, तो ये भगवान के दूत है, भेजे हुए हैं, जाओ वहां पर खुशियां फैलाओ। बादल बरसते हैं और चारों तरफ हरियाली हो जाती है और खुशियां खुशियां हो जाती है। फिर पक्षी आते हैं एक देश दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह, और उन पक्षियों के साथ चहचहाते हैं, खेलते हैं, किल्लोल मारते हैं। यहाँ पर खुशियां आ जाती है। ये खुशियों के पैगाम लेके आते हैं, जो एक महादेश से, एक बहुत बड़े महादेश ने, बहुत बड़े डाकिए ने संदेश वाहक, महादेश इन्हें बहुत बड़ा देश दूसरे महादेश को जाते हैं, दूसरे महादेश को जाते हैं। तो हम समझ नहीं पाते, हम तो समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है, ये क्या बात है। क्योंकि प्राकृतिक जो लीला होती है, ईश्वर की जो लीला होती है, प्रकृति कहते हैं या भगवान कहते हैं, ये सब उसके साथ में ही जुड़े हुए शब्द हैं। तो प्रकृति जो करती है भगवान की इच्छा से करती है। तो हम तो समझ नहीं पाते क्योंकि हमारे मानवों की इतनी बुद्धि नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा के कारनामे बड़े अजूबे होते हैं। मगर उनकी लाई चिट्ठियां, किनकी? पक्षी और बादल की, ये दूत है ना, इनकी लाई हुई चिट्ठियां कौन पढ़ते हैं? पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ भासते हैं। कैसे भासते हैं? बादल बरसते हैं, पेड़ों में हरियाली होती है, पौधे खिल उठते हैं, पानी आता है, पानी में नदियाँ नदियाँ बहने लगती हैं, तालाब बनने लगते हैं। देख लो सब आसपास के, हमारे भी आसपास के जितने तालाब है भर गए। नल भर गया है, वो भागीरथी डैम भर गया है, उदयपुर के फतेह सागर भर गया है, चारों तरफ जितने भी बांसवाड़ा का माही डैम भर गया है, ऐसे सब डैम अभी भरे हुए हैं। ये मैसेज है परमात्मा का, खुशियों का, बादलों ने भेजा है और ये हम सब इससे पढ़ रहे हैं। पहाड़ भासते हैं, पहाड़ भी भास, जैसे ही देखते हैं पहाड़, ओ बादल आ गया, चारों तरफ खुशियां लाई। ये जैसे डाकिया आता है और खुश होते हैं, नहीं, ओ डाकिया लाया, संदेशा लाया। एक पहला गाना भी था, आपने फिल्मों में देखा होगा, डाकिया आया रे, प्रेम का संदेशा लाया, ऐसा तुम सुनना कभी। डाकिया जब भी आता है, गांव में भी अभी आता है, जो डाकियों के इर्द गिर्द बच्चे मंडराने लगते हैं, किसकी चिट्ठी लाए, मेरी चिट्ठी लाए क्या। गाँव वाले भी देखते हैं किसकी चिट्ठी लाए। अब थोड़ा क्रेज कम हो गया, लेकिन इससे पहले कुछ समय पहले डाकिये की एकदम से बहुत कदर भी होती, अभी भी है, हर इंसान की कदर होती है। लेकिन जैसे ही डाकिया आता था, जैसे एक मैसेंजर होता है, खुशियों का पैगाम लाया है, क्या संदेश लेके आया है, तो यही इसी में बात बताई गई है। ये आप समझ गए होंगे। इसको वापस मैं रिपीट करूं तो भी और नहीं करूं तो भी वापस वो आपको समझना है, ये कि पक्षी और बादल ये क्या है? संदेशवाहक हैं। किसके हैं? भगवान के हैं। डाकिये ने संदेशवाहक, जो एक महादेश, एक देश से दूसरे महादेश, दूसरे बड़े देश को जाते हैं समाचार पहुंचाने के लिए संदेशवाहक के रूप में। तो हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम मानव हैं, इंसान हैं। परमात्मा के संदेश को हम तो नहीं समझ पाते कि ये कहाँ जा रहे हैं। पक्षी इधर उधर दौड़ते फिरते हैं, बादल भी इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन ये जा किस लिए रहे हैं? परमात्मा ने भेजा है कि जाओ खुशियाँ फैलाओ। मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, उनके लाए हुए संदेश, चिट्ठियों का मतलब संदेश, कौन बाँचते हैं? परमात्मा के भेजे हुए संदेश कौन बाँटता है? दूसरा प्रश्न बनता है। प्रश्न एक ये बनता है, प्रश्न दूसरा ये बनता है कि उनके लाए संदेश कौन बनता है? पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ इनके संदेश को पढ़ते हैं। ये आप पहला पद्य है, पहला वाला पद्य हमने समझा। अब पहले वाले पद्य को क्या करना है? आपको लिखा हुआ है, उसको आप रिटर्न में, लिखित रूप में इसके प्रसंग, व्याख्या और विशेष सही करेंगे। मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ, फिर आप इसको अच्छे से उसमें करेंगे। देखो आप, ये इसका पहला प्रसंग है। इसका प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत 3 के पाठ, इसमें लिखा है तो पाठ 6 भगवान की राखी से संकलित है, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर रचित है। भगवान की डाकिये से ली गई है इसको। इस कविता में कवि पक्षियों और बादलों को भगवान का डाकिया मानते हैं। ये इसका प्रसंग और संदर्भ हो जाएगा। ठीक है। दूसरा हम दूसरी व्याख्या है, तो व्याख्या मैंने पहले ही समझा दी है।
और भी इसको समझाते कवि कहते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए हुए हैं, उसके डाकिए जो एक देश से दूसरे देश को उड़ते रहते हैं। कौन पक्षी और बादल? इन डाकियों का संदेश हम समझ नहीं पाते हैं, क्यों नहीं समझ पाते हैं? किंतु जिसके लिए है वे समझ जाते हैं। किसके लिए? भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं उन्हें पेड़ पौधे, पहाड़, जल अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं, क्योंकि वे उनके लिए ही होते हैं। ये आपको लिखकर प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या, इसको आपको लिखकर कॉपी में करना है। पद्य एक डालकर इसको लिखना है। इसकी विशेष भी आपको समझ लेना है। विशेष से भी एक नंबर पूरा न 2 नंबर आता है, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं और एग्जाम में पूरा इसी ढंग से लिखना पड़ता है। विशेष में आपको लिखना है, प्रकृति को संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि ने प्रकृति को संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत किया है। इसका मानवीकरण अलंकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये संदेशवाहक रूप में है, अलंकार रूप में। पेड़ पौधे, पानी, पहाड़, प देख रहे होंगे आप। जब एक ही वर्ण की बार बार अनुवृत्ति होती है, यहाँ पे प की बार बार हो रही है, जैसे प है, पौधे प है, पानी प है, पहाड़ प है, तो ये प है ना। जब बार बार रिपीट होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ये अनुप्रास अलंकार, यहाँ प की आवृत्ति यानी रिपीटेशन, दोहरान, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये अनुप्रास अलंकार यहाँ पर है, तो इसको विशेष में भी आपको लिख देना है। इस तरह से आपको इसके पद्य के पहले पद्य की संदर्भ प्रसंग एक में ही है, व्याख्या और फिर विशेष सहित लिखकर इसके, यही आपका अभ्यास कार्य है। शब्दार्थ भी मैंने नहीं बोला, लेकिन आपको हर बार बोला है कि आपको जैसे ही लेसन स्टार्ट करते हैं तो उसके आने वाले किताब में, आपके पास सबके पास किताब है, तो उसकी किताब में है जो शब्दार्थ, और उसके अंदर से जो डीपली मैं अंदर से पढ़ाते समय शब्दार्थ बताता हूँ, वह शब्दार्थ भी आपको समझते हुए उसको अंडरलाइन कर लेना। और फिर आपको नहीं आ रहा है कि नहीं ये नया कोई शब्द है, उसको आप उसी समय शब्दार्थ के साथ ऐड करके लिख लीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा वोकैब्युलरी होगी आपकी, जितनी ज़्यादा शब्दकोश होगा, उतने ही आप ज़्यादा अच्छे ढंग से, स्पीड से और बढ़िया लिख सकेंगे, अपनी भावनाओं को, विचारों को व्यक्त कर सकेंगे। तो आपको आज यहीं तक पढ़ाते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट अगले टर्म में आपको इसका आधा भाग पढ़ाएंगे। और अभी से इस हफ्ते से आपके, जैसा कि आपको मंडे टाइम टेबल चेंज हो गया है, तो एट्थ क्लास की हिंदी मंडे को और थर्सडे को, सोमवार को और गुरुवार को पढ़ाया जाएगा। तो ये आपका अगले टाइम जब भी पढ़ाएंगे मंडे को, जब तक आप ये काम कंप्लीट रखना, आगे आधा वाला मैं आगे पढ़ाऊँगा। इसके आपके क्वेश्चन आंसर आगे करवाएंगे। ये अभी तक शब्दार्थ और इसकी व्याख्या कर लें। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।